अपना देश में पूरा बहुत गंदा चल रहा है। प्रेयर करे तो तुम अच्छा बन गया, तुम्हारा कैंसर चले गया। आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? हिंदू भाइयों क्रिश्चियन बन गया, उन लोगों के पास जाके हम थोड़ा प्रश्न करना चाहिए। तिलक लगाए तो नहीं तो प्रसाद खाए तो तुम लोग नरक में चले जाओ। कई को हिंदू देश में पूरा चर्च बना रहे हैं, निकाल देना है। अरे यीशु मसीह आके पास्टर जी का बात सुनो बोलते हैं क्या? अपना कल्कि भगवान बोल रहे हैं ये कलयुग है, अपना देश को अपना कल्चर को खराब कर दे रहा है, अपना संप्रदाय जो है खराब कर रहा है, अपना भाई लोगों को लूट लेता है। बाइबल में जो है वो नहीं बोलता है। मैं पास्टर लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, भगवान ने तेरे को मिटा दे। अगर तुम्हारा यीशु मसीह पैसे नहीं लिए तो तुम क्यों ले रहे हैं रे पागल? कल की भगवान यही बोल रहे हैं, मेरे ज्ञान से जाके उसको बोल। ये क्रिश्चियन लोग पूरा हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लड़ना नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं, तलवार लेके भागना नहीं। कल की भगवान का तलवार ले लो, ज्ञान की तलवार। और पास्टर जी कौन बात करते हैं, मेरा नंबर दे दीजिए उसको। सबको नमस्कार, जय कल की भगवान की। आज की बात है, ये जो ईसाई लोग जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल की भगवान क्या बोला है ईसाई लोगों के बारे में, और अपना देश को कैसा खराब कर रहे हैं, और अपना देश में जो ये कन्वर्टिंग हो रहा है, ये जो क्या बोलते हैं हिंदू से हिंदू को लेके क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये पूरा बहुत धंधा चल रहा है इसकी। तो अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको, कल की भगवान ने बोला है, ये सुनिए। हम किसी से लड़ना नहीं, हम किसी के ने जाके मारना नहीं। क्यों यीशु मसीह का प्रचार कर रहे बोल के बोलना नहीं, मगर अपना पास कल के भगवान ने एक ज्ञान दिया है। अभी ये युग परिवर्तन हो रहा है, हमारा हिंदू भाइयों को जो हिंदू भाई उसमें ईसाई में गया, उन लोगों को हम जो कल की भगवान भगवान प्रचार करते हैं वही उसको प्रचार करना है। तो हम कल की भगवान ज्ञान से प्रचार करना है। लट लेके मारना नहीं, तलवार लेके जाना नहीं, गुस्से में जाना नहीं। खाली कल की भगवान का जो ज्ञान है वो सबको बदला करेगा। तो ऐसा ज्ञान जो है कल की भगवान अपने को दिया है। आप लोग एक ही काम करना है कि अपना भाइयों को अपना फिर सनातन में लेके आने का। कैसे लेके आने का है? अभी मैं एक बात बोल, अभी एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं। ये पास्टर लोग जो है सनातन धर्म के अपोजिट, जो हमारा सनातनियों को कैसे बदल रहे हैं, और ये जो फैमिलीज में कैसा लड़ाई होता है, और ईसाई क्या बोला है, और पास्टर जी क्या बोल रहा है, और अपना ये जो बकरा बन गया, बकरा बंजार है, तो इन लोगों का हालत कैसा रहता है, ये सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। कल की भगवान ने बोला है, ज्ञान से प्रकट करो, ज्ञान से प्रचार करो। ये जो हिंदू भाइयों क्रिश्चियन बन गया, उन लोगों के पास जाके हम थोड़ा प्रश्न करना चाहिए। उसको कुछ भी नहीं करना, मारना नहीं, छेड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना। अपना सनातन धर्म में जो है उसको बताना, और उसका धर्म में जो गलती है वो उसको बताना। अभी देखो ये पास्टर जी लोग क्या कर रहे हैं अपना हिंदू भाइयों के लिए, जो मजबूरी में रहते हैं, कमज़ोरी में रहते हैं,
और ये पास्टर लोग उन लोगों के पास जाके आपको सब कुछ ठीक होगा, ये स्वस्थ होगा, तुम्हारा बीमारियां चले जाएगा, ये सब बोल के उसको थोड़ा फ्रेश अप करता है उसका माइंड। तो जो मजबूरी में रहता है वो सुनना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दे विल लिसन। अभी क्या है ना, इन लोग कैसे बदल रहे और फैमिलीज में कैसा लड़ाई हो रहे हैं। अभी दो भाई है समझो, छोटा भाई क्रिश्चियन बन गया तो बड़ा भाई हिंदू ही रह गया। तो बड़ा भाई ने कुछ फंक्शन करा, कुछ घर बनाया, फंक्शन करा, कुछ पूजा करा, तो शादी की हो गया। तो उसका घर में जो फंक्शन है, अगर छोटा भाई को बुलाए तो छोटा भाई बोलता है हमारा पास्टर जी ने बोला है आपका जो पूजा होता है, प्रसाद होता है, वो हम खाना नहीं। आप लोग आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें हम आना नहीं, हमारा पास्टर जी ने बोला। एक बात सोच लीजिए, पास्टर जी ने बोला है, यीशु मसीह बोला है, कौन बोला? पहले उसको पूछना है। इन्हों बकरा बन गए, कौन? छोटा भाई बकरा बन गए। बड़ा भाई ने इतना खुशी से उसको बुलाया, अरे मेरे भाई है बोल के, सग्गा भाई है बोल के। इन्हों जब रिजेक्ट करेगा उसको कैसे लगेगा अंदर? उन्हों बोलेगा, भाई ने बोलेगा अरे ये कौन सा भगवान है रे, प्रसाद खाए तो क्या होता है, हमारा घर में खाना खाए तो क्या होता है, ये क्यों ऐसा हो गया बोल के उसको गुस्सा आता है। ऐसा परिवार को दूर कर रहे हैं पास्टर लोग, क्योंकि पास्टर लोग ने बोल रहे हैं तुम उसका घर को नहीं जाने का, और उन लोग जो आपको खाने के लिए रखता है वो नहीं खाने का। इसको पता नहीं, ये जो बकरा बन गया भाई, उसको पता नहीं उन्होंने बकरा बन गया। अभी क्या हो रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होता है और परिवार दूर हो जाते हैं। मगर पास्टर जी को फायदा क्या है, अगर इन्हों क्रिश्चियन बन गया तो इससे पैसे आते हैं, जो ऑफरिंग्स बोलते हैं और दशम भाग बोलता है। दशम भाग मतलब जो बाइबल में रहता है दशम भाग, उसका मतलब 1,000 रुपए में 10th पार्ट निकालने का है। 10वीं का 1,000 रुपए कमाए तुम एक महीने में, तो उसमें से 100 निकाल के पास्टर जी को देना है। तो इसमें थोड़ा रूल्स है ऐसा बाइबल में, तो उन लोगों का बोलता है। जो पास्टर जी बात सुन के इन्हों परिवार को दूर कर ले रहे हैं, छोटे भाई, उसका कॉमन सेंस तो थोड़ा भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कली जो है पास्टर जी के अंदर घुस के परिवारों को दूर कर रहा है। उसमें प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों दूर हो जाते, दो भाई। ऐसा बहुत फैमिली हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। अपना सनातन भाई को, उन लोगों को तो हिप्नोटाइज बना रहे हैं, और छोटे भाई निकल जाते हैं, बड़े भाई को गुस्से आते हैं। ऐसा बहुत परिवार में हो रहा है, अपना साउथ में से लेके यहाँ तक। अभी यहाँ पे तो थोड़ा क्रिश्चियन ईसाई लोग कम है शायद नॉर्थ में, मगर नॉर्थ में भी मैंने देखा है, बहुत पास्टर लोगों को देखा है, क्रिश्चियन लोगों को देखा है। ऐसा हो रहा है कि परिवार में खली क्या कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। अपना देश में परिवार मिलजुल के रहते हैं,
मगर जब इन रिलीजन में जाता है तो वो परिवार को दूर रख देता है। तुम जो भगवान को पूजा करते हैं उन लोगों को शैतान बोलते हैं, तो किसी को बड़े भाई को तो गुस्सा आने लगता है। तो ये क्या है ना, हमारा जो भाई लोग हैं, सनातन लोग हैं, जल्दी से जल्दी बकरा बन जाए। और हम क्या करने का इधर, हम कल की सैनिक बन के, कल की ज्ञान से, कल की भगवान की ज्ञान से हम उन लोगों का बाइबल में क्या है, पास्टर क्या बोल रहा है, ये सब वो जो बकरा बन गया उसको एक्सप्लेन करना अपना काम है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ऐसा प्रसाद नहीं खाना बोल के, उसका घर में नहीं खाना बोल के बाइबल में नहीं है। ये सिर्फ पास्टर जी ने बना रहे हैं, उसको पास्टर जी बोल रहे हैं। क्यों? अगर फिर इन्हों जाके हिंदू बन गया तो इसके पैसे लॉस हो जाते हैं। तो ये बेवकूफ पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं और फायदा उसको ही मिल रहा है पास्टर को। अभी पास्टर जी ने पहले साइकिल पे आता है, 1 साल के बाद मोटरसाइकिल लेता है, और 1 साल के बाद कार लेता है, और 1 साल के बाद घर बनाते हैं। मगर जो वो चर्च को जाते हैं, जो बकरा लोग, उन लोगों का जीवन वैसी गरीबी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। पास्टर जी उन्हों डेवलपमेंट होते रहता, इन्हों तो वहीं नीचे जहाँ है वहीं रहता है। तो ये बकरा लोगों को नहीं मालूम उन्हों कितना हुल्लू बना रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है उसको। कम से कम अपना ये बकरा जो बन गया उसका कॉमन सेंस अभी पैर में चलेगा, दिमाग में नहीं, इधर नहीं, नीचे चलेगा। अरे क्या हो रहा है? ये देखो, पास्टर जी आके तुम्हारे को बीमारियां हैं, कैंसर है, तो भगवान यीशु मसीह अच्छा करेगा। तुम्हारे को कोई डॉक्टर कने जाओ, चेक कर लो, यीशु मसीह तुम्हारे को स्वस्थ करेगा, अच्छा करेगा, तंदुरुस्त करेगा बोल के बोलता है। मगर ये जो बकरा बन गया उसको नहीं मालूम। इन्हों एक प्रश्न पूछना चाहिए पास्टर जी को, क्या है वो? अगर इतना अच्छा हम हो गए तो, अब स्वस्थ हम हो गए तो आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? फिर पास्टर लोग क्यों जाते हैं डॉक्टर लोग? अगर प्रार्थना करे तो, प्रेयर करे तो तुम अच्छा बन गया, तुम्हारा कैंसर चले गया, तो प्रेयर ही करना है तुम्हारा घर में बैठ के। पहले पास्टर जी ने अस्पताल को भागता है, फिर उन्होंने बोलता है भगवान अच्छा तुम्हारे को करता है। ये यूजलेस फेलोस, इन बकरा को भी समझ में नहीं आता, और पास्टर जी उन्हों क्या कर रहा है उसको भी दिमाग नहीं। अगर जो बोलता है मैं प्रेयर करे तो तुमको अच्छा होता है, बीमारी चला जाता है बोलो, तो इन्हों कहीं को हॉस्पिटल जाना है, इन्हों कहीं को हॉस्पिटल जाना है, ये तो सोचना पड़ेगा। ये प्रश्न उसको पूछना पास्टर जी को, क्योंकि ये बहुत गलती है। और क्या है, इसमें बाइबल में 2 निबंधन होता है, 2 बुक्स रहता है, एक पुराने वाला, एक नया वाला। पुराने वाले में यहोवा भगवान रहता है, और नया वाले में यीशु मसीह भगवान बन गया। अभी इन लोग क्या बोलते हैं, वो यहोवा भगवान यीशु मसीह सर का आया है,
तो ये यीशु मसीह भगवान बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मान लेंगे यीशु मसीह भगवान है। तो हम जो बकरा बन गया उसको वॉश आउट करना, कैसा करना? अभी देखो, ये जो यीशु मसीह है तुम्हारा भगवान है, उन्होंने कभी दशम भाग लिया, ऑफरिंग्स लिया, पैसे लिया? तो तुम क्यों ले रहे हैं पास्टर जी? तुम क्यों ले रहे हैं? हम उसको याद करना, जो बकरा बन गया, हिंदू भाई अपना हिंदू भाई जाके क्रिश्चियन में चलेगा, उसको समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम उसको समझाना, प्रेम से समझाना, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों पागल बने। अभी देखो पागल क्या बोलता है, जब डॉक्टर जी ने आता है मेंटल हॉस्पिटल में, पागल को देख के उसको इलाज करता है, तो ये पागल डॉक्टर को क्या बोलता है? उसको भी पागल बोलता है। पागल कभी भी दूसरों को पागल बोलता है। तो अब आप जाके उसको बताए तो भी तुम्हारे को भी पागल बोलता है। मगर हम क्या करना, कल की भगवान से जो ज्ञान है वो ज्ञान से बोले तो उसका दिमाग में घुस के थोड़ा असर होता है, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर यीशु मसीह पैसे नहीं लिया तो पास्टर जी तुम कई को ले रहे? यीशु मसीह एसी में नहीं आया, कार में नहीं आया, लग्जरी लाइफ नहीं थे। तुम्हारा भगवान की लग्जरी लाइफ नहीं है तो तुम क्यों इतना सुकून में हैं पास्टर जी? ये तो सोचने की बात है। ये बकरा जो है उसको समझाना हम, और हमारा, चलो यीशु मसीह की छोड़ देंगे। यीशु मसीह का जो डिसाइपल्स है, शिष्य लोग, उन लोग पैसे लिए थे क्या? नहीं लिए थे। और थोड़े लोग आके वो शिष्य डिसाइपल्स की आगे थोड़ा ये ऑफरिंग्स लगाया, जो पैसे लेके उसके सामने लगाया, तो शिष्य लोग उसमें क्या करा, जो गरीब लोग हैं उसको सब कुछ दे दिया, मगर शिष्य लोग पैसे नहीं लिया। बाइबल में, मैं पूरा बाइबल पढ़ के बोल रहा हूं, ये सब इसको बताना है। अरे अगर शिष्य लोग पैसे नहीं लिए थे, तुम्हारा यीशु मसीह पैसे नहीं लिए थे, तुम्हारा पास्टर जी क्यों ले रहे हैं? उन्होंने बेवकूफ बना रहे तुम्हारे को। एक्चुअली उन्होंने बड़ा बेवकूफ है। तो इन बोलता है वहां स्वर्ग है, नरक है, थोड़ा सच्चाई है समझो, वही सच्चाई है। स्वर्ग है, नरक है, ओके। तुम लोग तिलक लगाए तो, नहीं तो प्रसाद खाए तो तुम लोग नरक में चले जाते। कहाँ है बाइबल में ऐसा? बाइबल में ऐसा नहीं है। अगर मेरे को बाइबल में ऐसा बताए तो मैं फिर क्रिश्चियन बन जाऊंगा, क्योंकि उसमें नहीं है। यीशु मसीह जो बोला है वो पास्टर लोग नहीं बोलता। क्यों? यीशु मसीह क्या बोला है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा जो दौलत है वो गरीब लोगों को देना है। हम लोग इतना ही रख लेना है, खाने के लिए बस, पानी पीने के लिए बस, सोने के लिए थोड़ा जगह बस। ये जो शरीर है इसको सुकून नहीं देने का। अगर तुम इसको सुकून दिया, बीमारी में पड़ जाते। ये बहुत गलीज शरीर है। हमारा अंदर जो आत्मा है वो भगवान की है,
परमात्मा की। किसी ना किसी का टाइम, एक टाइम आता है, ये हम छोड़ दे के हमारा आत्मा परमात्मा का पास चले जाना पड़ता। ये सबको मालूम है, फिर भी भूल जाते हैं। जैसा हम रोज रोजाना आईने में देख के पूरा बाल विल सेट करके फिर बाजू को चले गए तो अपना फेस भूल जाते हैं। ऐसा सबको मालूम है, एक ना तो एक दिन ये शरीर को छोड़ना बोल के, फिर भी शरीर को सुकून लगाने के लिए, कमाने के लिए, पैसे के लिए, ये शरीर को और ज्यादा सुकून में रहने के लिए, एसी में रहना है, थोड़ा अहम दिखाना है, गर्व दिखाना है के लिए वही काम करते हैं जो सब शरीर काम करते हैं, जो सब वही वो लालच में पड़ते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। मगर सबको पता नहीं हो रहा कि हम एक दिन ये शरीर छोड़ना है। सबको पता है मगर भूल जाते हैं बस। अभी क्या हो रहा देखो, पास्टर लोग इतना अन्याय कर रहे हैं, तो आप लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? अपना भाई लोगों को उन लोग कितना अन्याय कर रहे हैं। चाहे तो आप ये वीडियो उसको बताना है, उन लोग आके बोलते हैं अरे हमारा यीशु मसीह को मान लो, तुम स्वर्ग आते हैं, तुम ऐसा होता है, अच्छा होता है, बीमारी जाता है। हम भी उसको बोलना है अरे तुम्हारा यीशु मसीह पैसे लिया क्या? और तुम्हारा यीशु मसीह चर्च बनाया क्या? और तुम्हारे को मानव जाति को चर्च बनाने के लिए कहा था? कहा था क्या? चर्च बनाओ बोल के कभी नहीं बोला यीशु मसीह। और उन लोगों का शिष्य लोग जो है उन लोग का भी चर्च ना बना है। फिर ये चर्च के कॉन्सेप्ट कहां से आ गए अपना भारत देश में? क्यों इतना पागल बना रहे हैं भारत देशों को? ये जो वेस्टर्न कंट्री से ये पूरा दुनिया आ गया, वही पकड़ के तुम नर्क जाते हैं, तुम स्वर्ग जाते हैं। तू कौन है बोलने वाला? जिसमें 5 गुण रहता है उन्हें स्वर्ग जाता है। क्या है वो 5 गुण? दान, दया, क्षमा, प्रेम और शांति। ये 5 गुण जिसमें रहता है उन्हें स्वर्ग जाता है। यीशु मसीह कहने है वो 5 गुण, मगर ये क्रिश्चियनिटी में नहीं है। पास्टर जी को तो बोलना ही नहीं, उसको थोड़ा तो भी कुछ भी नहीं रहता। पहले नरक जाएगा पास्टर जी, बाद में जो चर्च के जाता है उन लोग नरक में जाता है। अभी देखो, अगर यीशु मसीह ने चर्च नहीं बनाया तो तू कौन है रे बनाने वाला? तू कौन है? कई को हिंदू देश में पूरा चर्च बना रहे हैं। ये चर्च को पूरा उड़ा देना है, निकाल देना है। चर्च नहीं रहने का भारत देश में, भारत देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये चर्च कॉन्सेप्ट नहीं रहने का। क्यों? अगर तुम चर्च बनाने चाहते हैं पास्टर जी, मेरे को इसमें बता दो, ये चर्च बनाओ बोल के कौन बोला? तुम जो यीशु मसीह को मानते हैं उन्होंने भगवान है, तुम्हारा भगवान बोला क्या चर्च बनाओ बोल के और मंदिर बनाओ बोल के? ये जो ऑफरिंग्स है, पैसे है लेने के लिए बोला था क्या? नहीं बोला। तो क्यों बना रहे हैं? क्यों पागल बना रहे सबको? अभी देखो और एक बात बोलता हूं मैं, ये जो पास्टर जी है उन्होंने बोलता है हम क्या करते हैं, इधर एक आदमी मर गए तो आग लगाते हैं, नहीं तो मिट्टी में लगाते हैं डेड बॉडी।
मगर पास्टर जी क्या बोलता है, कॉफिन बॉक्स में लगाए तो, ये चक्का जो पेटी रहते हैं वुड की पेटी, उसमें लगाए तो स्वर्ग जाता है। अरे दिमाग काम कर रहे क्या तुम्हारे को? ये डेड बॉडी किस में रहे तो क्या है, आत्मा किधर जाता है, वो रूल किधर से आए हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में पेटी में लगाता है, हमारा देश में आग लगाते हैं, नहीं तो ये जो अपना जमीन है उसमें अंदर मिट्टी के अंदर लगाते हैं। उन्होंने बोलता है पेटी में लगाए तो स्वर्ग जाता है। क्यों मालूम? हम ये भी पूछना है, उसको पता करना है। ये डायरेक्ट पास्टर जी ने आके पेटी की पैसे दे दो बोल के बोलता है, कितना बोल के इन लोगों को बोलता है, पूछता है तो वो पेटी 3,000 4,000 बोलते हैं। तो स्वर्ग जाना बोलो तो ये पेटी बनाना है, इन बकरा बन गए ना, इसको कुछ भी नहीं मालूम। तो पेटी के लिए पैसे दे देते हैं। पास्टर जी क्या करता, कारपेंटर करने जाके 2,000 में वो पेटी बना देता है, उसकी बातचीत कर लेके। फिर जो बचे हैं 2,000 पास्टर जी का जॉब में चले जाता है। पैसे के लिए वो रूल्स निकल के आए, हर महीने दशम भाग देता है और हर हफ्ते पैसे देता है, उसको ऑफरिंग बोलता है। और घर में से चावल लेके जाता है, दान पूरा जो है लेके जाता है, खेत में जो आता है उसको देता है, मुर्गी का अंडा भी देता है उसको। फिर ये जो मर गया उन्हें रोने लगा, उन लोगों का ने चोरी कर रहे हैं ये पास्टर जी ने पैसे, पेटी पेटी की बात बोल के। वो जो चक कॉफिन बॉक्स है वो बनाने के लिए, और थोड़े लोग अमीर लोग पास्टर लोग रहते हैं, अमीर पास्टर लोग, उन लोग बोलते हैं 10,000 लगता है कॉफिन बॉक्स के लिए, पेटी के लिए। अरे यार उसमें 5,000 इन्हों का लेता है। कितना गंदी चीज चल रहा है क्रिश्चियनिटी में, कितने बदमाश लोग हैं पास्टर लोग, कितना बदमाश लोग हैं। कम से कम, अरे उन लोग मर गया, उन लोग रो रहे हैं, मजबूरी में है, प्रॉब्लम में है, अरे उसके पैसे मैं क्यों लेना बोल के रहता है अपना सनातन धर्म। ये क्रिश्चियनिटी धर्म में ऐसा नहीं रहता है, अगर तू मर गया पास्टर जी को पैसे देना, मर जाने के बाद पास्टर जी आना है तो पैसे देना है। अरे क्यों पैसे यार, मर जाने के बाद भी तुम्हारे को पैसे देना क्या? ये तुम्हारा माइंड में जो है वो हटा दीजिए। सनातनी लोग जो क्रिश्चियन बन गया, तुम लोग समझना ये बात को, वो अपना कल्चर नहीं है कॉफिन बॉक्स, वो दूसरों देशों के जो इंग्लिश देशों में वो कल्चर है। मगर ये नहीं सुनने का, ये कॉफिन बॉक्स में नहीं लगाए तो तुम नर्क में चले गया तो चले जाता बोले तो तुम्हारे को बहुत बड़ा हुल्लू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, बकरा बना रहे हैं। इतना कॉमन सेंस तो अपना लोग को नहीं है, किधर चले गया अपना कॉमन सेंस? कल की भगवान ने बोल रहा है जो अन्याय करता है उसको उड़ा देगा। उसके वास्ते पहले चर्च वालों से पहले पास्टर जी पूरा बीमारी आके मर जाते हैं। कितना पास्टर लोगों को देखा मैं, ऐसा मर जाते हैं, उन्हों फर्स्ट पहले मर जाता है। बहुत बीमारियां पास्टर जी को ही आती हैं पहले। तो बाइबल को पूरा उल्टा पुल्टा करके
अपना देश आके पैसे कमाने के लिए, पैसे के लालच में अपना देशवासियों को, अपना भाई लोगों को अन्याय कर रहे हैं। जो तुम कुछ कल की भगवान के लिए करना है सेवा, जाके अपना भाइयों को बचाओ, सनातन धर्म प्रचार करो। उन लोग आप प्रचार करते हैं ना, ईसाई लोग आके प्रचार कैसे करते हैं, तो हम क्यों घर में बैठ रहे हैं, हमारा पूजा हम कर रहे हैं, हम ऐसे ही रह रहे हैं। अरे अपना भाई लोग अन्याय में है, मजबूरी में है, हम सब एक कट्टा बन के उन लोगों को बचाना है। कल की भगवान यही बोल रहा है, मेरे ज्ञान से जाके उसको बोल। अगर तुम्हारा यीशु मसीह नहीं, पैसे नहीं लिए तो तुम क्यों ले रहा है रे पागल, बोल के बोलो उसको। तो ऐसा चीज वाले बहुत है बाइबल में। किसी के तो भी डाउट्स है तो बाइबल में ये क्रिश्चियंस के बारे में मेरे को पूछ लीजिए, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग पूरा हिप्नोटाइज कर रहे हैं। किसको करते हैं? अच्छा लोगों को नहीं करते हैं, जो मजबूरी में रहता है, अपना भाई लोग जो कष्ट में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, उसको देख लेके पकड़ लेता है। और एक आदमी ने बोलता, मेरे को यीशु मसीह दिखा। फिर यीशु मसीह क्या बोला? पास्टर जी के बात सुनो बोला। अरे यीशु मसीह आके पास्टर जी का बात सुनो बोलता है क्या? यीशु मसीह अगर आए तो यीशु मसीह का बात सुनना है। वो बोलता है, इतना दिमाग भी काम नहीं कर रहे, उसको कॉमन सेंस नहीं है। हम जो हिंदू भाई लोग हैं, आरएसएस लोग हैं, बजरंग दल हैं, ये सब लोग दिमाग से काम करना है। उसका बाइबल में जो रॉन्ग है उसको हम क्या करना है, ये जो रॉन्ग है उसको बताना है। लड़ना नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं, तलवार लेके भागना नहीं, वो बेकार चीज है। कल की भगवान का तलवार ले लो, ज्ञान की तलवार। अपना भाइयों को बचाओ। शाम को आ जाते, पी लेते हैं, पैसे कमाने के जाते हैं, फिर शाम को आके पी के सोते हैं। यही है काम है क्या? अपना देश को कौन बचाना? अपना कल की भगवान बोल रहे हैं, ये कलयुग है। इतना साल तो कितना सुकून रहे, छोड़ दो, अब बाहर आ जाओ। सनातन लोग बाहर आके अपना भाई लोगों को बचाओ, बाइबल में जो रॉन्ग है उसको बताओ। और पास्टर जी कौन बात करते हैं, मेरा नंबर दे दीजिए उसको। अगर बाइबल में जो होना है मैं बता दूंगा। ये वीडियो उसको बताओ, कितना पागल लोग हैं पास्टर लोग, अपना देश को, अपना कल्चर को खराब कर दे रहा है, अपना संप्रदाय जो है खराब कर रहा है। इतना हमारा देश खराब हो जा रहे भी हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा सनातन भाई, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कैसा? आप जो क्रिश्चियन लोग बन गए, तुम जाके मारते हैं। अरे उन्हों भी अपना भाई है, अचानक उसमें घुस गया। वो जो पास्टर जी है उन्हों बड़ा शैतान है, उसके अंदर कली है, उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पैसे ले लेते हैं। अगर गरीब के जो चर्च में आता है, उन्होंने अगर उसको बीमारी आ गई तो उन्होंने फोन करता, पास्टर जी हमारा घर को आके थोड़ा प्रेयर करो। तो इन्हें क्या करता है, अगर पैसे दिए तो आता है, अगर पैसे नहीं दिए तो प्रेयर करने के लिए नहीं आता है, प्रार्थना नहीं करता है। ये जो बकरा बन गया उन्हें डरता है। अरे अपना देश में कोई भी आके अपने को पागल बना सकते क्या? अरे थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा दिमाग में काम चलना पड़ेगा।
दिमाग में थोड़ा कॉमन सेंस रहना है। हमारा सनातन धर्म में ज्ञान रहता है। सर्वजन सुखिनो भवन्तु बोलता है। ये ईसाई लोग क्या करते हैं, अपना देश को लूट लेता है, अपना भाई लोगों को लूट लेता है। बाइबल में जो है वो नहीं बोलता है। सब कुछ जो बोला है पास्टर जी ने उसके फायदे के लिए बोलता है। ये देखो, मैं पास्टर लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, कल की भगवान आ चुके हैं, युग परिवर्तन हो रहा है। ये हमारा जो सनातन भाई लोग है, अगर उसको अन्याय करे तो मेरा भगवान ने तुम्हारे को उड़ा देगा। ये कलयुग है। अगर आप अभी नहीं सुने तो, सुन के नहीं सुधरे तो कल की भगवान ने तुम्हारे को मिटा देगा। ये तो पक्का है। अगर कोई डाउट्स है तो मेरे को फोन करो, सब क्रिश्चियंस को ये बताओ, नहीं तो मैं जो बोला है तुम्हारे को वो चीज याद रख लेके पूछो क्रिश्चियन लोगों को, अरे तुम्हारा भगवान तो ऐसा बोला है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलती चीज है। अरे अपना देश के लिए कुछ करो यार, अपना सनातन भाई लोगों के लिए कुछ करो यार। घर में बैठे तो क्या आता है, सेल में गेम खेले तो क्या आता है, अपना देश तो बर्बाद हो जा रहे हैं। तुम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो तुम्हारे को कैसा? मैं पास्टर लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, मैं नहीं, कल की भगवान दे रहा है। अगर तुम लोग नहीं सुधर गया, भगवान ने तेरे को मिटा देगा, बस।